कौन? फरदीन बात कर रहा हूँ। तुम? मेरे को क्यों फोन किया तुमने? और ये नंबर कैसे मिला तुम्हें? नंबर क्या चीज है? मैं तो तुम्हारे घर तक पहुंच सकता हूँ। तुम्हें फाइनल वार्निंग देनी थी। लास्ट टाइम तो तुमने अज़मिया को बचा लिया था, इस बार नहीं बचा पाओगे, इसलिए बेहतर है उससे दूर ही रहो। लास्ट टाइम ना गलती मेरे से हो गई थी कि तुम बच गए। अब की बार इतनी जोर का मारूंगा ना कि बच नहीं पाओगे तुम। ये बकवास बंद करो। अगर कुछ उल्टा सीधा सोचा भी ना तो उसका खमियाजा तुम्हें नहीं, उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है कि तुम्हें ये तो पता लग गया कि मैं उसे किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। अब मैं उसका खुल के साथ दूंगा। ठीक है, तो मैं भी खुल के वो सब करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मेरी बात कान खोल के सुनो। थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूं कि अज़मिया घर से भाग के मुझसे शादी कर ले। और अज़मिया के भागने में तुम उसकी हेल्प करोगे, राइट? कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो याद रखना, फिर मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। टेक केयर सकी। वे तेरी तो आपने मुझसे छुपाया क्यों? बेटा वो नादरा और जकी काम के लिए यहाँ आ रहे थे। तुम्हें उनका आना अच्छा ना लगता, बस इसीलिए नहीं बताया। वो तो फरदीन ने मुझसे जिक्र कर दिया, वरना ये बात तो मुझे कभी पता ही नहीं चलती। तुम्हें इसका काम करना बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। क्या मैं आपको इतनी पुरानी सोच कर लगता हूं कि मैं उसको ये काम नहीं करने देता? फरदीन ने मुझे भी कॉल की थी, कन्विंस कर रहा था, इसी के काम के लिए कह रहा था कि वो हमारा भला चाहता है। और क्या कहा फरदीन ने तुमसे? इसकी तारीफ ही की, और क्या कहा। ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पे, इतने अच्छे बंदे के साथ इस तरह का सलूक किया। आपको पता है, वो तो कह रहा था कि हमें अलग से बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं है, इसी काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तुम लोग भी पैसा लगाओगे इस काम में? हम क्यों पैसा लगाएंगे? उसका आइडिया था, वो पैसा लगाएगा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, उसने तो हमें डरा ही दिया था। बस एक बार ये ऑर्डर्स निकल जाएं, फिर आप उन दोनों को मना कर दीजिएगा, हम कोई नए कारीगर रख लेंगे। ठीक है बेटा, बात की बाद में देख लेंगे। थोड़े दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है और उससे पहले मैं चाहता हूं कि अज़मिया घर से भाग के मुझसे शादी कर ले। हेलो बॉस, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आपकी फरदीन से बात हुई? नहीं, उसने मुझसे नहीं, भाई से बात की है। मुझसे बात करने से पहले ही वो उनको मना चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता फरदीन कभी मेरा पीछा छोड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, वो पता नहीं क्या करना चाहता है। उसने क्या बोला है उनसे? उसने भाई को कन्विंस कर लिया है कि नए बिजनेस पे पैसे लगाने के बजाय वो हमारे बिजनेस में पैसा लगा दे, ऐसा ही कहा ना उसने? हाँ। बहुत ही खबीस इंसान है ये। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वहीं रहती तो अच्छा था। कहाँ बॉस? तुम्हारे घर, और कहाँ। पैसे नहीं थे मगर सुकून तो था। तुम सही कहते थे, फरदीन कभी भरोसे के काबिल ना था और ना ही है। उसने मुझे वापस बदला लेने के लिए बुलाया है। वो हर वक्त अम्मी और भाई के सामने
ये साबित करता रहता है कि जैसे मैं बुरी इंसान हूँ और वो अच्छा। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। हर सेकंड ऐसे लगता है कि जैसे मैं मरने वाली हूं, मगर फिर मरती भी नहीं। कोई तरीका नहीं है ना इस मुश्किल से निकलने का। तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए खामोश हो। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नहीं बॉस, यू डू नॉट अंडरस्टैंड। मैं हमेशा से आपके साथ था और हमेशा रहूंगा, और मेरे को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आप बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही हो बॉस। लेकिन बस मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता कि आप मजीद मुश्किल में पड़ जाओ। आप समझ रही हो ना बॉस? हाँ समझ रही हूँ। बस हमें सब्र से काम लेना है, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, जरूर निकलेगा। कोई रास्ता नहीं है, किसी भी वक्त उसका दिमाग घूमेगा और बॉस तुम्हें इसका काम करना बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि आपने मुझसे ये बात छुपाई। ना गुस्सा आ रहा है ना मुझे इस पे, इतने अच्छे बंदे के साथ इस तरह का सलूक किया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे खाला, आपने तो मुझे विलन ही समझ लिया। ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि तुम अभी भी उसकी मदद कर रहे हो ना, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बस उसकी शादी हो जाने दो, फिर कोई मसला नहीं होगा। उज़्मी की शादी हो रही है? हाँ, बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता आया है उसका। बस अल्लाह करे बात बन जाए। तो वो मान गई? नहीं, अभी मैंने उससे बात नहीं की है। पता नहीं क्या हो गया उसको, बहुत परेशान रहने लगी है। पूछा नहीं आपने क्या हुआ है? पूछा था, कुछ नहीं बताती। बस अजीब डरी सहमी सी रहती है। तो खाला, आप भी हर किसी अरे गैरे को अपने घर में घुसा लेती हैं। वो दर्जी परेशान कर रहा होगा उसे। जकी? नहीं, जकी तो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जकी ऐसा नहीं है। बड़ा भरोसा है आपको उस पर? हाँ बेटा, क्योंकि मुझे लोगों की पहचान है। बल्कि जकी तो उसका बहुत ख्याल रखता है। मुझे लगता है मसला कोई और है। बस बेटा तुम दुआ करो कि यहाँ बात बन जाए। इतवार को वो लोग आ रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं बात करूं उससे। तुम बात करोगे उससे? हाँ, कल आऊंगा हसन से मिलने के लिए, तो मैं बात कर लूंगा। अगर मैं समझाऊंगा तो वो मना नहीं करेगी। चलो ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। ओके खाला, खुदा हाफिज। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलो। आप फरदीन को समझाएं ना।
रोज रोज अज़मिया के यहाँ जाता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। और फिर शादी को भी टाल रहा है। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, भला मुझसे कोई क्यों कहेगा कुछ। उसका इस तरह शादी को टालना मुझे सही नहीं लग रहा। ठीक है, अभी नहीं कमाता, लेकिन कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएगा। मैं तो कब से कह रहा हूँ, उसने खुद ही अना का मसला बनाया हुआ है और अब तो फरा को भी साथ मिला लेता है। मैं करूं तो क्या करूं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। लेकिन मुराद, अज़मिया उसकी पहली मोहब्बत थी और अब वो वापस आ गई है। वो रोज रोज उससे मिलने जाता है, दिन में कभी कभी 2 मरतबा मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि फरा घर में बैठी रह जाए। और सही कह रही हो तुम। मुझसे तो वो अज़मिया से बदला लेने की बातें करता था और अब तो वो लगता है बदला बदला सब भूल गया है। उन्होंने उसे फंसा ना लिया। वो लोग क्यों फंसाएंगे उसे? तुम नहीं समझोगी। देखो, नईम बेचारी तो कुछ भी नहीं कहती, वो तो इतना इत्मीनान करती है मुझ पर। तभी तो कह रही हूँ ना कि हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कुछ नहीं तो कम से कम निकाह ही करवा दें उन दोनों का। किसी ना किसी बहाने बस हसन को ये बात समझा दें कि वो फरदीन को वहां ना बुलाया करे, बल्कि खुद यहाँ आ जाया करे। मैं उसको सीधे तरीके से मना कर देता हूँ, बहाना बना के क्यों। वैसे बड़े ऐसे बात तुमने कोई सही बात की है। ठीक है, तुम नईमा से तारीख तय करो, हम उनकी शादी करवा देते हैं। मैं बता रहा हूँ तेरे को असलम, मैं बता रहा हूँ, मैं जान से मार दूंगा इसको। ओ भाई, सचमुच ही ना मार देना। क्यों ना मारूं? क्योंकि जिसके लिए तुम मारोगे ना, वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। हाँ तो कर दे इनकार, परवाह नहीं मेरे को। मस का पीछा तो छोड़ेगा ना। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा असलम, कोई इंसान इतना भी घटिया कैसे हो सकता है यार। चल छोड़ना यार, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उसको ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन पता है मेरे को कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये जो है ना, इसी तरह नचाता रहेगा उसको बदला लेने के लिए। इसकी छोटी सी जो ना है ना, इसको तस्कीन मिलती है, मजा आता है अज़मिया को तकलीफ देके। देख मेरी बात सुन, तेरे को नहीं जाना ना मत जा, लेकिन मैं जा रहा हूँ उसको मारने। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। हाँ हाँ, जा जा। उसके बाद तेरी बहन और माँ का जो भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है? ओ मेरे भाई, अगर तू फरदीन को मार भी दिया ना, तब भी तू फंसेगा, और अगर वो बच गया तब भी तेरी शामिल। लेकिन अगर वो जिंदा रह गया, अज़मी बॉस मर जाएगी यार। तू भी तो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा, और तेरी जो फैमिली है, माँ और बहन, फांसी के फंदे के तख्ते पर सारी जिंदगी गुजार देंगे। माना ज़की, तो अज़मिया की फिक्र करता है, लेकिन अपनी बहन और माँ के बारे में तो सोचना। तो फिर अगले महीने की शुरू के दिनों की तारीख रखी जाए। फरदीन, कहाँ जा रहे हो? मैं वो खाला की तरफ जा रहा हूँ। क्यों? एक्चुअली खाला ने अज़मिया के लिए कोई लड़का पसंद किया, वो चाह रही है कि मैं वहां जाके अज़मिया को समझाऊं, उसे कन्विंस करूं ताकि वो मान जाए। तुम बात करो, लेकिन क्यों? हाँ तो करने दो ना, अच्छा है, दोनों की आगे पीछे शादी हो ही जाएगी। दोनों की? हाँ, तुम्हारी और फराक की और अज़मिया की। और एक मिनट, ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। मैं तो आप लोगों से कहा था कि जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगा। कहा था, लेकिन ताया जान ने मुझे राजी कर लिया और मैंने उन्हें। अभी तुम्हें कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारी ईगो हर्ट हो। फिर चाहे तुम्हें जितना भी टाइम लगे अपना बिजनेस सेट करने में, नहीं कहेंगे ना ताया जान? नॉट एट ऑल भाई, दिस इज माई प्रॉमिस टू माई होने वाली बहू। थैंक यू। एंड यू नो आई कीप माई प्रोमिसेस वेरी वेल। समझाया ना? बेटा, गलत तो नहीं कह रहे ना तुम्हारे डैड?
जब तुम्हारी फराह से शादी होनी है तो हम उसको डिले क्यों करें? और अल्लाह साया सलामत रखे तुम्हारे डैड का। इनके होते हुए तुम्हें पैसों की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, से सबको सही लगे। मेरा बच्चा, जल्दी आ जाना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम क्यों ना अगले महीने के शुरू के दिनों की कोई तारीख रख लें। जी आंटी, वो मैंने सारा सामान रख दिया गाड़ी में, तो फिर हम चलते हैं। वो डिजाइनर मैम इंतजार कर रही होंगी। ठीक है बेटा। चलो नादरा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। आयुष भी, आप लोग क्या शानदार काम कर रहे हैं। कितने खूबसूरत कपड़े रखे नीचे गाड़ी में। वाओ, ये सब मेरी बेटी अज़मी का कमाल है। बस अगला कदम अब एक फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री? हाँ, ये चारों मिलके अब बुटीक का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। चारों मतलब हम दोनों और ये दोनों? नहीं नहीं, मेरा बेटा, मेरी बहू और ये दोनों। अच्छी बात है आंटी, लेकिन हमारे यहाँ ना अगर किसी के साथ तलाक हो जाए तो फिर बिजनेस नहीं करते उसके साथ। तुम्हारे यहाँ शायद ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो होता है। अब फरदीन बिल्कुल ठीक कह रहा है। और फिर ये मेरी बहन का बेटा है। एनीवे, खाला, आई हैव बिग प्लान्स फॉर हर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप इसका नाम आसमानों पे देख रही होंगी। और हमारा? तुम लोगों का भी होगा। बस एक दफा इंशाल्लाह ये सारा सेटअप लग जाए फिर। अभी तो मुझे मेरी बेटी की शादी की फिक्र है। फरदीन, बेटा तुमने अज़मी से बात करनी थी ना? कौन सी बात? तुम अंदर तो चलो, फरदीन सब समझा देगा। आओ बताता हूँ, आ जाओ, कम ऑन। अरे आ जाओ, अपना ही घर समझो, कम। अब बेटा तुम दोनों भी निकलो, गाड़ी खड़ी हुई है ना। जी आंटी। कैसा है? देखो, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। खाला कह रही थी बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। इस इतवार को तुम्हें देखने के लिए आने। इस इतवार को? अम्मी ने क्यों नहीं बताया मुझे? तुम क्यों बता रहे हो? उन्हें मैंने मना किया था। मैंने कहा था मैं उज़मी को खुद बताऊंगा, इसलिए। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम सिली, तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया? तुम्हें इस शादी से इनकार करना है। कुछ भी हो जाए, ये शादी होनी नहीं चाहिए। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। या तो तुम साफ साफ मना कर दो, या फिर कुछ ऐसा करो कि वो लोग खुद इनकार कर दें, क्योंकि मैं कुछ नहीं कह रहा। अम्मी नहीं मानेंगी, वो जबरदस्ती शादी कर देंगी मेरी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी वीडियो से दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कहीं और शादी नहीं होने दूंगा। That's the issue. मैं नहीं करूंगी किसी से भी शादी। मैं नहीं कर रही हूँ शादी। That's not enough. देखो, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए स्टैंड लो। सबके सामने इस बात का इतराफ करो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। कॉज मैं फरा की वजह से इनकार कर दूंगा, लेकिन इस बार तुम मेरे लिए घर से भागोगे। मुझे अब लगने लगा है कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था तुमसे शादी ना करके। कि तुम पागल हो। आज तो तुमने कह दिया, लेकिन
दोबारा मत कहना। वरना तुम बहुत पछताओगी। तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। स्माइल। खाला, कहाँ है आप? हेलो, जानना चाहते हो मैंने उससे क्या कहा? नहीं, कोई ना कोई बकवास ही की होगी तूने। मैं जान के क्या करूंगा? मैं तो बस दुआ कर रहा हूं किसी तरह तेरा मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जो भी हो, शामत तो अजमिया की ही आएगी। अगर मैं जिया तब भी और अगर मर गया तब भी। लेकिन सोचो, अगर मैं मर गया तो मेरा फोन तो जरूर खुलेगा, और जब मेरा फोन खुलेगा तो फिर क्या होगा? अच्छा सुनो, तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूं, जल्दी से पहुंचो, तुमसे काम है। क्या काम है? अरे पहुंचो तो सही यार, बताता हूं। मैं तुम्हारी वीडियो से दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी कहीं और शादी नहीं होने दूंगा। That's the issue. क्यों बुलाया मेरे को? I want you to call her. I'm sorry. मैं चाहता हूं कि तुम उसे कॉल करो और समझाओ कि वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम उसके बुरे वक्तों के साथी हो। वो तुमसे हर बात शेयर करती है और तुम्हारी बात सुनती भी, और ये मैंने देखा है। कोई तो वजह होगी ना जब वो मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ भागी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। मैंने अजमिया से कहा कि उस लड़के से शादी करने के बजाय भाग के मुझसे शादी कर ले। यानी पहले वो मुझ से भागी थी और अब वो मेरे लिए भागेगी। करेक्ट? समझाओ उसे। मैं ना ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। तुम्हें याद है उस दिन जो तुमने वीडियो देखी थी अजमिया की? वो बहुत जल्द हसन के टीवी पे चलेगी। देखो ना, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? पागलों के मुंह नहीं लगते। कॉल करो उसे। हेलो। हाँ बॉस, क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि उसके लिए घर से भाग जाओ। अब ये बिल्कुल मत कहना कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, सब्र करो। कोई रास्ता नहीं निकलेगा, सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास। हाँ बॉस, मेरा भी यही ख्याल है। क्या ख्याल है? क्यों? वो जो कह रहा है आपको
वैसा ही करना चाहिए। मतलब ये है बॉस के मेरे ख्याल से बहुत चाहता है वो आपको, और आपको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इन हालात में कौन मजाक करेगा बॉस, सीरियस हूं मैं। तुम्हें मालूम भी है इस वक्त अपने सामने ग्लास रख के 20 गोलियां डाल के बैठी हूँ। मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल करके रोकने वाले हो, मगर तुमने तो कतरा कतरा जहर पीने का कह दिया है। अब सोच रही हूँ कि कौन सी मौत का इंतखाब करूँ, ये वाली या वो। नहीं नहीं बॉस, अज़मी बॉस देखो आप तो जज्बाती हो रही हो। मेरा तो ये मतलब था कि वो वाकई बहुत चाहता है आपको, इसलिए उसने सब कुछ करा। वो पागल है आपके पीछे। वो चाहता है मुझे। चाहत ऐसी होती है कि मरने पे मजबूर कर दे। तुम नहीं जानते उसे, वो बहुत घटिया, कमजोर, नीच इंसान है। मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं उसे जहर देकर मार डालूं, और तुम कह रहे हो कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। नहीं बॉस, मैं तो बस ये कह रहा था कि आपको कुछ भी करने से पहले ना अपने अम्मी के बारे में सोचना चाहिए। वो खुद ही बताए ना आंटी को कैसा लगेगा। मैं तुम्हें अपना समझती थी सखी, सोचती थी तुम में और मुझ में 1000 डिफरेंसेस सही, लेकिन तुम्हारी हर बात सुनती थी। और तुम मुझसे ये कह रहे हो बाहर में जाओ, तो कर लूंगी उससे शादी। अम्मी को हाँ बोलकर भाग जाऊंगी उसके लिए। अब ठीक है बॉस, मैं तो बस ये कह रहा था। हेलो बॉस। अगर बॉस ने ऐसा कुछ भी करा ना, तो मेरे को कसम है खुदा की, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुलाजिम नजर नहीं आ रहा, क्या करूं? कूदने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। रिस्क तो लेना पड़ेगा। फ्रंट से नहीं, पिछले रास्ते से जाता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आओ, कोई देख लेगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुमने कहा था ना शादी कर लो उससे। कर रही हूँ शादी।
अब ठीक है, खुश हो जाओ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहीं से कैसे खुश हो सकता हूं? वो तो मेरे सर पे बैठा था, इसलिए कह दिया मैंने। वो तुम्हारे साथ था? हाँ, उसी ने मेरे को बुलाया था कि तुम्हें समझाऊं। सॉरी बॉस, वरना मैं ऐसा मशवरा कभी नहीं दे सकता। तुम तो जानती हो मेरे को, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ था, साथ हूं और हमेशा रहूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस बॉस। लेकिन कुछ नहीं हो सकता अब। सच पूछो तो मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक रास्ता है ना हमारे पास। बॉस देखो, तुमने खुद ही कहा था ना कि इस सबसे तो बेहतर है कि तुम मेरे वहां रह रहती। तो चलो ना मेरे साथ। शादी कर लो मुझसे बॉस। मैं तुम्हें ये सारी नेमतें तो शायद ना दे सकूं। जैसा लाइफस्टाइल तुम जीती हो वो तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं कसम खाता हूं बॉस, मैं तहफ्फुज़ दे सकता हूं तुम्हें। दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। मजाक कर रहे हो तुम? नहीं बॉस, इसमें ऐसी भी क्या अनहोनी बात है। मैं मानता हूं हमारे बीच का फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन इसलिए नहीं कह रही थी मैं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अगर जानते तो ऐसा नहीं कहते। मैं बस इतना जानता हूं बॉस, तुम्हारे इनकार ने फरदीन को पागल कर दिया है। वो बदला लेगा तुमसे, जिंदगी मुसीबत कर देगा तुम्हारी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं तुम्हें दुनिया से छुपा लूं और अपने पास रख लूं, तुम्हें फिर किसी से डर ना लगे। कुछ कहा तुमने? नहीं, तुमने कहा था ना कुछ भी करने से पहले मैं अपनी अम्मी के बारे में सोच लूं कि उन्हें कैसा लगेगा। तो फिर मैं तुम्हारी ये बात कैसे मान लूं? वो मुझ पे बहुत भरोसा करती हैं। भाई से छुप के तुम्हें घर आने दिया, मेरे लिए स्टैंड ले रही हैं। मेरे फ्यूचर की फिक्र है उन्हें। मैं कैसे सबके सामने उनका सर नीचा कर दूं? अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए बॉस। ठीक कह रही हो तुम। मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए आ गया और ये सब कह दिया। मेरे आंसुओं की तुम मेरे को जाना चाहिए अब। तलक भी ये बॉस एक वादा करो, लबों से लाइफ में जितनी भी टेंशन आ जाए ना, तुम ऐसा कोई बेवकूफ उल्टा कदम नहीं लोगी। नहीं बॉस, ऐसे नहीं। इन आंखों मुंह से बोलो कि मैं वादा करती हूँ। मैं वादा करती हूँ, जैसी भी मुश्किल क्यों ना हो, कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूंगी। और अगर ऐसा सोचा भी ना, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं उसको मार के मर जाऊंगा और मैं अपनी मम्मी और बहन के बारे में भी नहीं सोचूंगा। बस भी करो, डरा क्यों रहे हो इतना? और जल्दी से जाओ, किसी ने देख लिया ना तो।
जाता हूँ। उसमें उसमें तुम वहीं थे ना जब वो मुझसे बात कर रहा था? फिर तो तुमने सुना होगा मैंने जो तुम्हारे बारे में कहा। यकीन मानो वो कुछ भी नहीं था। मैं उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए घर से भागूंगी, तुमसे शादी करूंगी ताकि तुम्हारी अना को तस्कीन मिल जाए। यही चाहते हो ना तुम? फिक्र नहीं करो, यही करूंगी। हाँ बेटा, वो लोग आए थे, मिलके चले गए हैं। इतने अच्छे लोग हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लड़का भी बहुत अच्छा था। तुम होते तो बहुत अच्छा होता। खैर तुम घर वापस आ जाओ, फिर तफसील बताती हूँ मैं तुम्हें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ खैरियत से हो गया। तुम मुझे ये बताओ, लड़का तो सही था ना? सही था, बहुत सही था अम्मी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे इतनी टेंशन थी ना इसकी। बस अम्मी अब आप ना सब कुछ जल्दी जल्दी कर ले। इंशाल्लाह बेटा, मैं तो खुद मैं अभी शादी नहीं करना चाह रही। क्यों बेटा? अम्मी आपको पता है मैंने अभी बुटीक का काम शुरू किया है और हाँ बेटा, मैंने उन लोगों को ये बात बता दी है कि मेरी बेटी बुटीक का काम करती है और शादी के बाद भी करना चाहती है। उन लोगों ने कहा है उन्हें कोई एतराज नहीं है। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी जल्दी से हो जाए। हाँ सही है ना वैसे भी अम्मी। उधर फरदीन की शादी होगी और यहाँ इसकी। मुझे लड़का भी सही नहीं लग रहा। पागल हो गई हो बेटा? क्या बुराई है लड़के में? फैमिली भी कितनी अच्छी है। तुम भी ना परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह, देखना। अच्छा मैं कह रही थी कि जैसे ही आता है ना हसन, तो मैं उससे बात करती हूँ। अब दिन कम रह गए और इतनी सारी तैयारियां करनी है। मैं सोच रही थी उनको भी एक बार घर पे बुलाना होगा ना। मैं कसम खाता हूं बॉस, मैं तहफ्फुज दे सकता हूं तुम्हें। दुनिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। तुमने कहा था ना कुछ भी करने से पहले मैं अपनी अम्मी के बारे में सोच लूं कि उन्हें कैसा लगेगा। तो फिर मैं तुम्हारी ये बात कैसे मानूं? वो मुझ पे बहुत भरोसा करती हैं। मेरे फ्यूचर की फिक्र है उन्हें। मैं कैसे सबके सामने उनका सर नीचा कर दूं? अब तुम ही बताओ, मुझे ऐसा करना चाहिए? नदामत ही है ये सब, भला इसे न और कुछ कहेंगे। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठ। क्या सोच रहे हो सखी? शुक्र है तुम मान गए। मैं तो सोच रही थी कि तुम दिसंबर तक शादी के लिए रजामंद नहीं होगे।
जो इनकार करने की वजह थी वो तो रही नहीं, इसलिए क्या फर्क पड़ता है। बहुत खुश रहो हमेशा। आ जाना। हेलो। हाँ, क्या हो रहा है? ढोलकी हो रही है यहाँ, और तुम्हारे यहाँ? मेरे यहाँ भी ऐसा ही है। शुक्र है शादी अलग अलग दिन है। तुम आओगे ना? हाँ आऊंगा, कैसे नहीं आऊंगा। आऊंगा नहीं तो तुम्हें भगाऊंगा कैसे? किसको भगा रहे हो? मैं कॉल बैक करता हूँ तुम्हें। हाँ ओके। ये अज़मिया थी क्या? हाँ तुम सही थी और मैं गलत। ये फदीन से शादी करना चाहती है। देखा, मैं कह रही थी ना बेटा, हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, और यहाँ तो चिड़िया हमारे सामने बैठ गई, अपने पर तोल रही थी। हाँ ऐसा ही है। और अब उसको घर से भगाना है। फिर से? हाँ लेकिन अब की बार उसको भगा के फरदीन के पास पहुंचाना है। अच्छा, अब मुझे समझ में आई बात। उस दिन मार्केट में फरदीन ने इसको नहीं, बल्कि इसने फरदीन को बुलाया था ताकि ये फरदीन से माफी मांग सके, है ना? हाँ। और फरदीन मान नहीं रहा होगा। जाहिर सी बात है, कैसे मानेगा? अज़मिया ने फरदीन के साथ इतनी ज्यादती जो की थी, है ना? हाँ। और इसीलिए फरदीन इससे अकेले मिलने आया था, इसे समझाने के लिए कि शादी कर लो और मेरी जान छोड़ दो। और बदले में अज़मिया ने कहा होगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर लो, मुझसे शादी कर लो। फरदीन ने इनकार कर लिया होगा, और इसी वजह से अज़मिया का मुंह लटका हुआ था, है ना? हाँ देखा, मुझे सब पता था। और अब ये फिर से भागने का कह रही है। सोचा तो यही है। मैं मदद करूं? नहीं ठीक है, मैं बस बाइक पे उसको लेकर जाऊंगा और फरदीन के घर तक पहुंचा दूंगा। आगे वो जाने और उसकी किस्मत। अच्छा सुनो, तुम ज्यादा फिक्र नहीं करना। हाँ? अब आखिरकार उसका खालाजाद भाई तो है ना, उसके साथ बुरा थोड़ी करेगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अच्छा चलो जरा जल्दी कर लो, वो रस्म शुरू हो रही है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ सही है, मैं आता, तुम जाओ।
हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। फरदीन, बेटा यहाँ क्यों आ गए? सर में दर्द हो रहा था। अरे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? शोर की आदत नहीं है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। चलो तुम थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लो, फिर अंदर आ जाना। मम्मी, क्या सारी गलती मेरी थी? बेटा, इसका फैसला तो तुम खुद ही करोगे। तुम्हारी नजर में वो मुजरिम और उसकी नजर में तुम। और मुझे चैन क्यों नहीं आता? मुझे बार बार ये एहसास क्यों सताता रहता है कि उसने मेरे साथ जाती की? इसलिए कि शायद तुम उसे सच्चे दिल से चाहते थे, इसीलिए उसका रवैया तुम्हें तकलीफ देने लगा। आप मानती हैं ना उसका रवैया गलत था? छोड़ो बेटा, जाने दो ना, अब क्या फायदा इन बातों का। इसका मतलब क्या फायदा? कम से कम उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था। उसको तो एहसास भी नहीं है। वो तो उल्टा मुझसे नफरत कर रही है। तुम्हें कैसे पता? उसकी बातों से तो शी लुक्स एट मी। मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि तुम एक दफा उससे बात करके अपना दिल हल्का कर लो। जो कुछ कहना सुनना है कह लो। गिले शिकवे दूर किए बगैर इस तरह भलाई पर भलाई करते रहोगे तो तकलीफ तो होगी ना। हाँ, मैं बात करूं उससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मिलते तो हो ना उससे। तुम कहोगे तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं, मैं उससे खुद बात करूंगा। बट थैंक यू सो मच मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शायद मेरे और उसके रिश्ते को क्लोजर नहीं मिला। मैं एक बार उसके साथ सुकून से बैठ के अपने दिल का गुबार निकाल दूंगा तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। थैंक यू, मैं जाता हूँ। नहीं, अभी तो सब लोग हैं घर में, बाद में चले जाना प्लीज। खुश हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ, अंदर आ जाओ। बात करनी है, बाहर आओ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे घर के बैकयार्ड में हूँ, जल्दी आओ। जरूरी बात है, जब ही आया हूँ। आती हूँ, 2 मिनट आ रही हूँ।
उस्मी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? सबके सामने शर्मिंदा करने को? मुझे वाकई में तुमसे बात करनी है। ऐसी कौन सी बात थी जो सुबह नहीं हो सकती थी? मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, तुम जानते हो। तुम यही चाहते हो ना कि हम दोनों को कोई साथ देख ले? तुम पागल हो गई हो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं, तुम पागल हो, तुम साइको हो। तुम सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। तुम यही चाहते हो ना कि सब तुम्हें सही समझे और मुझे गलत। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया था, लेकिन तुम्हारी बकवास सुन के मुझे लग रहा है इसका कोई फायदा नहीं है। उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, लेकिन आज मैं सचमुच कह रहा हूं। अपने निकाह के दिन सखी के साथ भाग के तुम मेरे घर आओगी। फरदीन, मेरी बात सुनो। You lost your chance. तुम्हें साइको लग रहा हूं ना मैं? अब तो मैं तुम्हें साइको बन के दिखाऊंगा। सबके सामने तुम मुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगोगी, मुझसे भीख मांगोगी कि मैं तुमसे शादी कर लूं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर देखना मैं करता क्या हूं। क्या कर रहे हो ये? चैट क्यों डिलीट कर रहे हो? ताकि तुम्हारे पास कोई सबूत न रहे कि मैं आज की तारीख में तुमसे मिलने के लिए आया था। अज़मिया, अज़मिया, अज़मिया। जी भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब पूछ रहे हो तुम्हारा। घबराहट हो रही थी अंदर, इसलिए बाहर ताजा हवा में आ गई। अब बेहतर हो? जी। गुड, चलो अब जल्दी से आ जाओ। शाबाश। बेटा तुम सोई नहीं? और तुमने कपड़े भी नहीं चेंज किए? बस जा रही थी। परेशान हो ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी माँ से झूठ बोल रही हो? इधर आओ, बैठो। मैंने सारी बकवास सुन ली थी फरदीन की। वो तुमसे पुरानी बातों का बदला लेना चाह रहा है। अगर हसन वहां ना आता ना तो मैं उसका दिमाग ठीक कर देती। लेकिन बेटा तुम बाहर गई क्यों? अगर मैं बाहर नहीं जाती तो वो अंदर आ जाता, बहुत तमाशा बनाता। तो क्या अब तमाशा नहीं बनेगा? मैं सुबह सलीमा आपा और मुराद भाई से बात करती हूँ। नहीं, उनसे कुछ मत कहिएगा, वो झुठला देगा। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है बेटा। वो मुकर जाएगा, वो मुकर जाएगा, कहेगा कि आप मेरे साथ मिली हुई हैं। जो तलाक देकर मुकर गया उसके लिए ये तो छोटी सी बात है। वो मेरे फोन से अपने मैसेजेस भी डिलीट करके चला गया है। उसका कोई सबूत नहीं है कि वो यहाँ आया था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फरदीन अंदर से इस तरह का इंसान हो।
उसने आज तक अपने दबाव में मुझसे अपनी हर बात मनवाई। मुझे ही देर से समझ आई कि वो उसका प्यार नहीं, उसकी जिद थी। सॉरी बेटा, अगर उस वक्त मैं तुम्हारा साथ देती तो तुम्हें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। भागना तो मुझे अभी भी पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कोई जरूरत नहीं है, देख लूंगी मैं उसको, दिमाग दुरुस्त कर दूंगी उसका। बेटा बस तुम शादी करके अपने घर जाओ। आप समझ नहीं रही है, मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? क्या कर लेगा वो? मैं हसन को सब कुछ नहीं नहीं अम्मी, प्लीज नहीं। ये छोटी बात नहीं है बेटा, मुझे हसन को बताना पड़ेगा। नहीं अम्मी, भाई को मत बताइएगा वरना मैं मर जाऊंगी। क्यों घबरा रही हो? मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। या कोई और बात है बेटा? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती, मुझे माफ कर दे, से नहीं होगा। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं भाग सकती। वो जिंदगी भर मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। क्यों ब्लैकमेल करेगा वो तुम्हें? क्या किया है तुमने? आप नहीं जानती उसे, मैं जानती हूँ। वो मुझे नीचा दिखाने के लिए कोई भी नया हरबा इस्तेमाल करेगा, किसी भी हद तक जा सकता है वो। उसे अपनी बात मनवाने की आदत हो गई है, वो कुछ भी करके अपनी बात मनवाएगा। मैं हसन को बुलाती हूँ। अम्मी नहीं, प्लीज नहीं, भाई को नहीं बताए। अगर आपने उनको बताया तो मैं इस खिड़की से कूद के अपनी जान दे दूंगी। मैं थक गई हूँ, मेरी जितनी हिम्मत थी मैंने सारी इस्तेमाल कर दी है। मुझे ये जिल्लत से नहीं होगी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मम्मी प्लीज भाई को मत बताइएगा। फरदीन, जी भाई। फरदीन बेटा, तुमने शहाना को ये कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, तुम्हारे और अज़मिया के निकाह वाले? जी तो अज़मिया की शादी पर तुम ये पहनोगे? तुम्हारे निकाह? वो तो चली गई थी, किसी को पता ही नहीं मैंने क्या पहना हुआ था। लेकिन उन लोगों ने तो देखा था ना बेटा, अच्छा नहीं लगता, बस कुछ और पहन लो। कुछ नहीं होता मम्मी, जस्ट रिलैक्स। अच्छा बात सुनो, तुमने अज़मिया से बात की थी क्या? किस बारे में? तुमने कहा था ना कि तुम परेशान हो, तो मैंने कहा था कि बात कर लेना अज़मिया से। अच्छा वो नहीं, मैंने कोई बात नहीं की। जब जोड़े आसमानों पे बनते हैं तो फिर परेशान होने का क्या फायदा? ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जैसे अल्लाह ने तुम्हारा और फरा का जोड़ बनाया। पता नहीं, देखते हैं। क्या मतलब पता नहीं देखते हैं? ये तुम लोगों का जोड़ है तभी तो तुम्हारी शादी हो रही है। शादी तो मेरी अज़मिया से भी हो रही थी, हुई तो नहीं ना। ऐसे क्यों कह रहे हो? मजाक कर रहा हूं, जस्ट रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मम्मी चीयर अप। फोन। हेलो
क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? बैठो बैठो। बोले। तुम कल आए थे हमारे घर। तो उसने बता दिया आपको? नहीं, उसने नहीं बताया। मैंने खुद तुम्हारी सारी बातें सुनी है। गलत बात मत करे खाला। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने तुम्हारी सारी बातें खुद सुनी है तो तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। आप मुझे बता रही हैं आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मैं जाऊं? बात करने के लिए बुलाया। और किस लिए बुलाऊंगी? ये समझाने के लिए बुलाया है कि ये पागलपन छोड़ दो। तुम्ही ने कहा था ना कि अज़मिया की शादी करा दे। अब जब उसकी शादी हो रही है तो तुम उसे क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो? हाँ, देखो बेटा, ये बचपना अब छोड़ दो। अब तो तुम्हारी भी शादी होने वाली है ना। सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो। मैं बच्चा नहीं हूं जो बचपना दिखाऊंगा खाला। आपने हमेशा गलत बात में उसका साथ दिया है, जब तो ये सब हो रहा है। देखो फरदीन, बस करो। मैं बहुत बर्दाश्त मैं भी कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि आप मेरी खाला। अगर आपकी जगह कोई और होता तो बताता मैं। फिर क्या बताते तुम? हाँ, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? आप मुझे मजबूर कर रही हैं इस तरह बात करने के लिए। तो आपको सब कुछ पता चली गया है ना, तो ठीक है, जाके अज़मिया को समझाए कि हर सूरत उसकी हार है। अगर वो मेरी बात मान लेते हैं तो शायद उसकी थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए, वरना मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम वही फरदीन। यकीन तो मुझे भी नहीं आता कि मैं वही फरदीन हूं। ऐसा किया आपकी बेटी ने मेरे साथ। ठीक है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती। माफ कर दो उसे और छोड़ दो उसका पीछा। वेट अ मिनट, आप लोग समझते क्या खुद को? क्या लगता है आपको मैं उसके पीछे पड़ा हुआ हूं? वो है क्या चीज? आसमान से उतरी भी कोई हूर पर ही है। आपकी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। क्या लगता है आपको वो आराम से दूसरी शादी कर लेगी और मैं चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा? हाँ। अगर कोई और होता ना अज़मिया की जगह, तो मैं इस वक्त उसका हशर नशर कर देता। बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया मुझे आप लोगों ने। मैं सिर्फ आपका लिहाज कर रहा हूं। बता दीजिएगा जाके उसे। अजमी, आप आ गई। मैं आप ही का वेट कर रही थी। जकी को बुला लिया है मैंने। तुमने फरदीन की सारी बातें मान ली? और कोई चारा नहीं था मेरे पास। क्यों चारा नहीं था तुम्हारे पास बेटा? ऐसा क्या हुआ है? क्या किया है तुमने कि फरदीन की सारी बातें माननी पड़ी तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो है ना बेटा। ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम फरदीन की सारी बातें मान रही हो? मैं नहीं बता सकती। नहीं बता सकती? देखो अज़मिया, मैं मार मार के तुम्हारा वो हाल कर दूंगी ना कि तुम याद रखोगी। ये भी परवाह नहीं करूंगी कि आज तुम्हारी शादी है। बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या किया है तुमने? मैं आपको कैसे बताऊं? अच्छा, रो मत। इधर आओ, बैठो मेरे पास। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं ना। मुझे बताओ क्या बात है, बताओ। अज़मिया, बताओ ना बेटा, परेशान मत हो। मुझे सारी बात बताओ। शाबाश, क्या हुआ था? कब की बात है ये?
विकास से पहले की, जब वो अमेरिका में था। ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? जब ना कहना था तो कुछ नहीं कहा तुमने, और जब चुपचाप शादी कर लेनी थी तो इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। बेटा, उसने वीडियो बनानी थी या नहीं बनानी थी? उसने फरदीन की बात मानी ही क्यों थी? मेरा दिमाग उसके प्यार में माफ हो गया था। यकीन कर बैठी थी उस पर। मुझे लगा था कि वो मेरा होने वाला शौहर है, कभी कुछ गलत नहीं करेगा मेरे साथ। उसको खुश करने के चक्कर में मैंने अपने रब को नाराज कर दिया। इतना बड़ा गुनाह किया है मैंने। आप नहीं जानती, मैं हर लम्हे हर घड़ी अल्लाह ताला से माफी मांगती हूँ। अल्लाह ताला तो माफ कर देते हैं ना सबको, तो मेरी सजा क्यों नहीं खत्म हो रही? तुम ये सब कुछ मुझे पहले बता देती बेटा। कैसे बताती आपको? आपने मुझ पे इतना भरोसा किया, मेरी तरबियत पे कोई कसर नहीं छोड़ी। किस मुंह से बताती कि मैंने आपका मान तोड़ दिया है? बेटा, जब अल्लाह ने तौबा के दरवाजे बंद नहीं किए तो हम कौन होते फैसला करने वाले? उसकी मसलहतों को हम नहीं समझ सकते बेटा। हो सकता है बेटा, जिसे तुम सजा समझ रही हो ना, वो उसकी रहमत का दरवाजा हो जो तुम्हारे लिए खुल रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी अम्मी, आई एम सॉरी। तुमने अल्लाह से माफी मांगी है ना, वो माफ करने वाला है। मैं तो मां हूं, माफ कर दिया। लेकिन सच ये है बेटा, आजकल जमाना बहुत खराब है। इतना बुरा हो गया है कि सही और गलत की पहचान ही खत्म हो गई है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पे चलाए। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सर नहीं झुकाएंगे बेटा। अपने रब की रहमत से मायूस नहीं होंगे हम। और तुम फरदीन के पास नहीं जाओगी? नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ, उन्हें सब कुछ बताती हूँ, सारी बातें बताऊंगी उन्हें। उठा नहीं रही वो भी। रहने दे अम्मी, वो लोग तो मुझे जानते तक नहीं, फिर कैसे भरम रखेंगे मेरा? रहने दे।
मुझे जाना होगा, और कोई रास्ता नहीं, जाना होगा। बचा है जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। आ जाओ बॉस। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये